अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 7 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 7वें पेपर को स्टार्ट करेंगे, जो कि फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का है, 9वें स्केल का, फूड डिपार्टमेंट का। तो स्टार्ट करने से पहले अहम अनाउंसमेंट, हम इस प्लेटफार्म से 2019 से लेकर 2025 तक के तमाम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम एक एक MCQs को डिटेल डिस्कस करें। तो अपनी बेहतर प्रिपरेशन के लिए चैनल्स को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कौन से पेपर्स जो है ना वो सॉल्व करवाने हैं। फर्स्ट MCQs की हम बात करते हैं, जो कि जनरल नॉलेज का पोर्शन है। दोहा एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन US एंड तालिबान इन। तो सबसे पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द दोहा एग्रीमेंट, फॉर्मली नाउन एज द एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान, ये इसका दूसरा नाम था। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने अपनी जो फ़ौजें हैं उसको अफ़गानिस्तान से निकालना था। और ये मुआहदा किसने करवाया? ये कतर ने करवाया था। कतर के कैपिटल दोहा के अंदर ये मुआहदा हुआ था 29 फ़रवरी 2020 को। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी? तो ये FAO है। ऑप्शन ए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। FAO अक़वाम मुत्तहिदा की एक ख़ुसूसी एजेंसी है, जिसका मकसद दुनिया से भूख का खात्मा करना, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना और ज़राअत, माहीगीरी, जंगलात के शोबे को तरक्की देना। ये 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुई। इसकी मेंबर्स कंट्री 194 है। हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है। पाकिस्तान ने किसी भी तंजीम में से सबसे पहले FAO इस तंजीम का मेंबर बना था। कब बना था? 7 सितंबर 1947 को। UNO का मेंबर बना था पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। थर्ड है, द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर रिप्रेजेंटेड बाय बोर्ड ऑफ डैश हु आर द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स एट द वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी, गवर्नर्स आएगा। वर्ल्ड बैंक के रुकन ममालिक की नुमाइंदगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। बैंक में जो वर्ल्ड बैंक में आला तरीन पॉलिसी साज होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में कायम हुआ। कब? 1944 में ये फाउंड हुआ। काम का आगाज़ इसने 1945 में किया। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है, USA में। मेंबर्स इसके 189 है। पाकिस्तान ने इसे 1947 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट बच्चों, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है ना, ये क्या होता है? ये वर्ल्ड बैंक का सबसे आला फैसला साज अदारा है। हर रुकन ममालिक का एक गवर्नर होता है। गुर्बत का खात्मा, मुआशी तरक्की में मदद देना, माहौलियात की हिफाजत, तलीम सेहत के शोबों में बेहतरी लाना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी पर्पज़ हैं। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। चौथा, अमेरिकन फोर्सेस इंटर्ड इन अफ़गानिस्तान इन। तो अमेरिकन जो फ़ौजें थी ये अफ़गानिस्तान में कब इन हुई? 2001। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 7 अक्टूबर 2001 इसकी एग्जैक्ट डेट है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड वंग फ्रीडम। पस मंज़र क्या था बच्चों? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में दहशतगर्द हमले हुए, जिन्हें 9/11 हमले कहा जाता है। इन हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा ने कबूल कर ली, जिसका लीडर उसामा बिन लादेन था, जो उस वक़्त अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की पनाह में था। ये मेजर पर्पज़ क्या थे? अलकायदा को ख़त्म करना, तालिबान हुकूमत को हटाना, जो दहशतगर्दी को पनाह दे रही थी। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग यानी वार ऑन टेरर का आगाज़ करना इसका पर्पज़ था। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन। यमन क्राइसिस जो थे ये 2011 में स्टार्ट हुए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इराक इन्वाइडेड कवैत। इराक ने कवैत पर हमला कब किया? तो अगस्त 1990 इसका सही आंसर है।
एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 2 अगस्त 1990। इसका पस मंज़र क्या था? ईरान के साथ 8 साला जंग हुई थी, किसकी? इराक की, 1980 से लेकर 88 तक। के बाद इराक बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में डूबा हुआ था। इराक ने खलीजी ममालिक ख़ास तौर पर कुवैत से कर्ज़ लिया था। इराक चाहता था कि कुवैत ये कर्ज़ माफ़ कर दे, लेकिन कुवैत ने इनकार कर दिया। इराक ने फिर आगे जाकर इल्ज़ाम लगाया कि कुवैत गैर कानूनी तरीके से इराकी सरजमीन से तेल निकाल रहा है, जिसे स्टैंड ड्रिलिंग का नाम दिया गया। ये भी MCQs बच्चों बना है। आगे जाकर इसका इराक का कहना था कि कुवैत तेल की कीमतों को कम करके इराक की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है। इराक का दावा था कि कुवैत असल में इराक का हिस्सा था और बरतानिया ने इसे अलग किया था। तो आगे जाकर क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन ने कहा कि कुवैत इराक का 19वां सूबा है। इराक ने सिर्फ 2 दिन में कुवैत पर कब्जा कर लिया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि अक़वाम मुत्तहिदा UNO ने इराक की मजम्मत की और उसे फौरी इन्हला का हुक्म दिया कि वो वहाँ से लीव कर जाए। जब इराक ने इनकार कर दिया तो अमेरिका ने इत्तेहादी ममालिक के साथ ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म शुरू कर दिया। तो आगे जाके गुल्फ वार जनवरी 1991 में अमेरिका और इत्तेहादियों ने इस पर हमला कर दिया। इराक को फिर शिकस्त हुई और कुवैत आज़ाद करवा लिया गया। अब सद्दाम हुसैन से क्वेश्चन बनते होते हैं। सद्दाम हुसैन 1979 से लेकर 2003 तक इराक का सदर रहा था। इसकी पार्टी का नाम 22 पार्टी था। ये आमराना तर्ज हुकूमत चलाता था। आगे जाकर 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के मौके पर इस बंदे को फांसी दे दी गई थी। ये क्वेश्चन भी बना है। नेक्स्ट, जाबर बिन हियान डाइड इन। जाबर बिन हियान का असल नाम है अबू मूसा जाबर बिन हियान। ये 721 में तोस खरसान मौजूदा ईरान में पैदा हुआ, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इसने HCl H2SO4 और नाइट्रिक एसिड और अल्कोहल को इसने बनाया था। तो ये कब इसने वफ़ात पाई? ये 815 AD में इसने वफ़ात पाई। 721 से लेकर 815 तक इसका दौर था। मायने के लिहाज से नज़रिए की बुनियाद है तारीख़ और जग़राफ़िया पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आबादी की गिनती का अमल क्या कहलाता है? मरदमशुमारी कहलाता है। किसी कौम का रहन सहन, रस्म व रवाज, समाजी और मजहबी इक़्तिदार ज़ाहिर करते हैं उसकी सकाफ़त को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द फेमस पोएटिस ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज हिबा खतून। हिबा खतून इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पाक स्टडी का पोर्शन है आयशा ए मलक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज। तो बच्चों ये फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली गज़ाई फसल कौन सी है? गंदम सबसे ज़्यादा गज़ाई फसल है जो पाकिस्तान में पैदा होती है। क्रिप्स तजवीज़ में तय पाया कि अंग्रेज़ दौरान जंग हिंदुस्तान के इक़्तिदार क्या करेंगे? अपने पास ही रखेंगे। पाकिस्तान की अहम तरीन दरामदाद कौन सी हैं? दरामदाद होती हैं जो बाहर से मंगवाई जाती हैं। बरामदाद वो चीज़ें होती हैं जो बाहर भेजी जाती हैं। तो दरामदाद पूछी जा रही हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। चरगोज़ा का दरख्त पाया जाता है कम बारिश वाले पहाड़ी इलाकों में। दरियाए सिंध जाकर गिरता है बहीराए अरब में। नेक्स्ट, सूबा KPK से ताल्लुक़ रखने वाले सूफ़ी बुज़ुर्ग कौन थे? रहमान बाबा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जनूबी पंजाब में पाई जाने वाली नहरें हैं कौन सी? बारानी नहरें। नेहरू रिपोर्ट हिंदू जहनीत की अक्कासी थी जिसमें मुसलमानों के मफाद को क्या किया गया था? रद्द किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस्लामी और मशरकी पहलुओं का इजहार होता है किससे? पाकिस्तानी सकाफत से। द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट पास इन। तो ये एक्ट 2016 में पास हुआ। मुस्लिम लीग ने 1945-46 के इलेक्शन में अजीम कामयाबी हासिल की, जिससे क्या साबित हुआ था? ये साबित हुआ था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस भी ये दावा करती थी लेकिन वो गलत साबित हुई। खारजा पॉलिसी क्या होती है? बैरून ममालिक से तल्लुकात को खारजा पॉलिसी कहते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा वो दुनिया में कायम करना चाहता है अमन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नवाज शरीफ के दूसरे दौर में 13वीं आईनी तरमीम के तहत सदर के इख्तियार को क्या कर दिया था? महदूद कर दिया था।
तकसीम के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले कारखानों और बैंकों की तादाद कितनी थी? तो 34 कारखाने थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे 921 में से, और 14 जो थे वो बैंक थे। नेक्स्ट जोग्राफिया पोर्शन है, नेम द नॉन मुस्लिम नेबर कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम नेबर कौन से हैं? तो बच्चों एक तो इंडिया है और दूसरा चाइना है। नेक्स्ट, नेम द मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया है। नेम द एरिया विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलहदा करता है वुहान कॉरिडोर। किस रीजन में थल का रेगिस्तान फैला हुआ है? तो मियाँ वाली, खुशाब, लिया और बखर में। थल जो है ना ये कहाँ पर, ये पंजाब में है। नेक्स्ट एवरीडे साइंस का पोर्शन है, सेंट्रोसोम फॉर्म्ड द। ऑप्शन ए स्पिंडल्स आएगा। अब जो सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो जानवरों की खुलियात में पाया जाता है। हर सेल डिवीज़न के दौरान स्पिंडल फाइबर बनता है जो क्रोमोसोम को दो डॉटर सेल्स में तकसीम करने में मदद देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। 34 है, द इमेजिनरी लाइन अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच रोटेट इज कॉल्ड। तो वो एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है। एंजाइम्स आर मेड अप। एंजाइम जो है ना ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भट्टियों में इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर में कौन सी दातें इस्तेमाल होती हैं? तो वो जो दातें होती हैं वो कॉपर और निकल होती हैं। इससे ये थर्मामीटर बनाया जाता है जो भट्टियों में इस्तेमाल होता है। ग्रेविटेशन का कानून डैश मुताबिकत रखता है। ग्रेविटेशन का कानून क्या बराबर है G(m1 m2 ओवर r स्केयर। तो ये किससे मुताबिकत रखता है? ये न्यूटन के थर्ड लॉ से मुताबिकत रखता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंसानी आँख में किसी जिस्म का इमेज डैश पर बनता है, रेटिना पर बनता है। द बेसिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद, इसके लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये जिस्म में खून की तरसील के लिए होते हैं। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं बीमारियों के अगेंस्ट लड़ते हैं। मोटी जिल्द वाले खुश्क तरीन माहौल में रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ। कायनात की अक्सर चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसकी दो वजूहात हैं, पानी की पोलर नेचर और पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आएगा। द ऑक्साइड्स दैट बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेसिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं तो उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सोलवे प्रोसेस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। सोलवे प्रोसेस यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट की तैयारी के लिए। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू ए मिक्सचर ऑफ गैसेज हाइड्रोकार्बन बाय क्रैकिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मार्गरीन इज़ मेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ। तो ये घी होता है, ये हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के बाद ये बनता है। नेक्स्ट बेसिक कंप्यूटर का पोर्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पेपर साइज। तो A3 भी पेपर साइज है, लीगल भी पेपर साइज है, एग्जीक्यूटिव भी पेपर साइज है। जो लैंडस्केप होता है ये पेपर साइज नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर ऑपरेशन। ऑप्शन बी ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। अब बच्चों बाकी जो इसके MCQs हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।